हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम केमिस्ट्री का सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मेनली ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस चाहिए इंपॉर्टेंट, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सैंपल पेपर को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आइसोमेरेज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड C1H3 का होल 5Cl and C1H3 का होल 5SO4Cl। तो दिस इज विच टाइप ऑफ आइसोमर। तो ये होता है हमारा आयनाइजेशन आइसोमर। तो आंसर क्या जाएगा हमारा आयनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 75% इन 16 मिनट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 50%। अगर 75% के लिए 16 टाइम यूटिलाइज हो 16 मिनट लग रहे हैं, 50% के लिए कितना टाइम लगेगा हमारा 32 मिनट्स। The following enzyme decompose maltose into glucose। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा माल्टेज। The nature of alpha hydrogen in aldehyde is acidic। तो जो अल्फा हाइड्रोजन होगा एल्डिहाइड में, उसका नेचर कैसा होगा एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 ml of solution। The molarity of solution is। तो इसको चाहे तो आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या है इसका हमारा 0.5 m। कैपिटल M रिप्रेजेंट मोलैरिटी। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा L बाय A, लेंथ अपॉन में एरिया। तो आंसर क्या हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। तो मिथाइलमाइन इज डैश एसिडिक देन इथाइलमाइन। तो आंसर क्या है हमारा मोर एसिडिक। जो इथाइलमाइन होगा वो मोर एसिडिक होगा किससे, मिथाइलमाइन से। The solubility of gas in a liquid is determined by Henry's law। Henry law किसके लिए होता है solubility के लिए। Next is 1 farad electricity equals to 1 farad कितने बराबर होती है। तो 96500 कूलम। Next is EDTA which type of ligand, YOLO hexadentate ligand। ठीक है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल is called picric acid। इसको एक नाम क्या है हमारे पास picric acid। C6H5COOH बेंजोइक एसिड डैश प्लस डैश क्या बनाता है हमारा C6H5C1H2 प्लस वाटर। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर फिलअप में अमोनिया, मतलब NH3। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। यस ट्रू। तो फिनॉल को हम क्या बोलते हैं, वो चीज कार्बोलिक एसिड। प्राइमरी अमाइन इज प्रिपेयर्ड बाय हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ट्रू। ठीक है। इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो क्रिएटिव ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं होता, इसका आंसर क्या जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट इज कीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय स्टीफन रिएक्शन। नो, कीटोन से हम कीटोन स्टीफन रिएक्शन से प्रिपेयर हम नहीं करते हैं। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या जाएगा ट्रू, की जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इज लैंथेनॉइड इज मोर रिएक्टिव देन एक्टिनॉइड। तो आंसर क्या है फॉल्स। एक्टिनॉइड इज मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड। मैचअप में आप देख सकते हैं सारे सामने सही आंसर लिखे हैं। तो प्रोटीन क्या है केराटिन। विटामिन डी की कमी से कौन सा डिसीज होती है, तो रिकेट्स। डायज़ोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मूला क्या है C6H5NH2। हेज़नबर्ग रिएजेंट क्या है C6H5SO2Cl। इसको याद कर लेना है फॉर्मूला जो भी है। विटामिन B12 कोबाल्ट। ठीक है। नेक्स्ट आंसर इन वन वर्ड ऑफ वन सेंटेंस। राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेलिन। ठीक है, फॉर्मेलिन आपने पढ़ा होगा। तो 40% aqueous solution of formaldehyde is known as formalin। It is used for the preservative of biological samples। जो biological specimens या samples होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं फॉर्मेलिन को, वो भी 40%। राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी। सबको पता है मोलालिटी इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड व्हेन 1000 और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। राइट द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो मोल ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या आ रहा है इक्विवेलेंस इनवर्स। ठीक है। और इसका एक और नाम क्या है सीमेंस मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे ही D ब्लॉक का भी होता है, तो आप यहाँ देखते हैं F ब्लॉक का। जब यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा n-2 F की पावर, ये कुछ इस तरह से होगा आपका n-2 ब्रैकेट F की पावर F1 to 40 ब्रैकेट में n-1 D is 0 to 1 एंड NS2। तो ये आपके क्या हो जाएगा हमारा F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। Who propounded the theory of coordination compound? अल्फ्रेड वर्नर ने थ्योरी दी थी किसके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे, तो हम
तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड विद केमिकल इक्वेशन। हमको क्या लिखना है, अमोनोलाइसिस लिखना है अल्काइल हैलाइड के इक्वेशन के साथ। राइट कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट विद द केमिकल इक्वेशन। Write the definition of the resistivity. Write the definition of specific conductivity. Write the definition of rate of chemical reaction. Write the definition of molecularity of chemical reaction. Transition method shows change oxidation number Y and write cause. Next is transition methods form colored ions compound Y and write cause. Why it is from colored ion compounds. Write the IUPAC name. IUPAC name सबको पता है, जैसे K2HgI4 तो पोटेशियम, टेट्रा आयोडाइड मर्क्यूरी, इस तरह से नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट K2HgI4, सेकंड नेक्स्ट है CrH2O का 6 एंड Cr3। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें हमें फॉर्मूला लिखना है और इसमें हमें नाम लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमें नाम लिखना है और यहाँ पर हमें फॉर्मूला लिखना है। जैसे पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो आयोडाइड जिंकेट, टेट्रा कार्बोनिल निकलेट 0 इज फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हम आगे निकालना सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज write the definition of complex ion or write the ionization isomer with example. Write any two uses of DDT is dichloro, difluoride, trichloroethane. Write any two uses of carbon tetrachloride, ठीक है। Write the definition of D block element and any two characters. D block elements के बारे में 2 characters लिखना है। Next is write the definition of F block element and its any 2 characters. F block के भी 2 characters लिखने हैं। Write the formula of following chemical reaction with chemical equation. Chemical reaction जब भी हम लिखते हैं तो हमें उसके मैकेनिज्म नहीं लिखने चाहिए, हमें क्या लिखने जो इक्वेशंस लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। उसके मैकेनिज्म हमको शो नहीं करनी है। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विद सोडियम, एसिडिक नेचर होता है। एंड नेक्स्ट इज राइमर-डायमर रिएक्शन, मोस्ट कॉमन रिएक्शन इज राइमर-डायमर रिएक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट इज राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये सारे कन्वर्जन से कन्वर्जन और रिएक्शन में डिफरेंस है। कन्वर्जन में हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है कि इस स्टेप से हमने इसमें कन्वर्ट किया, इस स्टेप से इसमें कन्वर्ट किया, देन फाइनली प्रोडक्ट में। और जो रिएक्शन हमें लिखनी है वो सारे डायरेक्ट लिखने, कैसे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड बीच में रिएक्टेंट, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो कन्वर्जन में क्या लिखना है, प्रोपेन टू प्रोपेनॉल, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। राइट द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम एग्जांपल, एंजाइम और उसके एग्जांपल के बारे में लिखना है हमें। राइट द डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स विद एग्जांपल। इलाज में कुछ बायोमोलिक्यूल का था। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस अगर आपको इंपॉर्टेंट चाहिए तो इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।